आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं एस्पायर लाइब्रेरी और आपको बता दूं ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिन्होंने जम्मू में फर्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन कॉन्सेप्ट लेकर आए थे लाइब्रेरी का, जो ऑनलाइन लाइब्रेरी जो इनके द्वारा खोली गई थी। और अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जैसे बच्चों की बात की जाए, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात की जाए, जो उनके बच्चे होते हैं उनके पास एक स्मार्टफोन तक नहीं होता जो जिसमें वो ऑनलाइन स्टडी कर सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सके। तो उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि ताकि कोई भी बच्चा जो गरीब तबके का है वो ऐसा ना हो कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर ना कर सके। तो उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए। सब हमारे मौजूद है गौरव चौधरी जी, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। गौरव, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए। इससे पहले भी आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, क्योंकि जब इंटरनेट की सुविधाएं हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं थी तो उस समय आपने एस्पायर लाइब्रेरी के नाम से जो एक ऑनलाइन लाइब्रेरी खोली थी, तो बच्चों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। स्टूडेंट्स के लिए ही ज्यादातर आप सोचते हो, अब उन स्टूडेंट्स के लिए भी आप कॉन्सेप्ट लेकर आए हो जो ऑनलाइन स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, या जो इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए आप नोट्स लेकर आते। किस तरह से कॉन्सेप्ट लेकर आए? मैम, लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो हमने एस्पायर अड्डा के नाम से एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया था। तो इसी को हमने कंटिन्यू करते हुए कि बच्चे की डिमांड बढ़ती जा रही थी यूट्यूब चैनल पे भी, तो जब डिमांड बढ़नी शुरू होगी तो हमने इसको नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हर बच्चे के पास, जैसे आपने सही बोला कि स्मार्टफोन नहीं होता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता 10-15 हज़ार का फ़ोन या 8 हज़ार का फ़ोन। तो इसीलिए हमने कहा कि नोट्स अगर कोरियर के थ्रू उनके घर तक पहुँच जाएँ तो वो सिर्फ बुक खोल के पढ़ सकते हैं। तो वो उसी कंसेप्ट को हमने आगे बढ़ते बच्चों की डिमांड को लेते हुए कि बच्चे, लास्ट टाइम हमने जो नोट्स मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने ये नोट्स, ये कोरियर है, ये कोरियर की रिसीप्ट है, रिसिप्ट हमारी जो हमने बच्चों को पहुँचाई हैं अक्रॉस द जे.एंड.के, कारगिल तक भी, इवन की कारगिल लद्दाख तक भी। तो वो इसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो एक बच्चे के साथ आपके 10 बच्चे आएंगे। तो जब ये चीज़ आपने शुरू की तो क्या लगा कि कितने टैलेंटेड बच्चे हैं और कितनी ज़रूरत है इस कॉन्सेप्ट को लाने की? ये लेकिन बहुत, क्या आपने बहुत अच्छा बोला कि जितना भी बच्चा है ना, जो कॉल क्वेरी आती है ना, तो कई बार फ़ोन करते, बात करते, क्वेरी करते रोना आया था कि हाँ यार, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना ज़रूरत है, इतनी इंटेलिजेंट है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं, फॉर फ्लॉन्ग एरिया के होते हैं, जहाँ तक आप कोरियर नहीं पहुँचा पाते। तो दैट्स वाई हमने उसी चीज़ को आगे लेते हुए, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए काम किया। फिर देन उसके बाद हमने सोचा कि अगर बच्चे को नोट्स, अपने 10 हज़ार का फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन ले सकता, तो वो हैंड रिटन नोट्स ले सकता है। तो वो नोट्स उसके लिए अवेलेबल है, सेम डे डिलीवरी है और फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है। तो जो बाकी बच्चे हैं वो सिर्फ इनके प्रिंटिंग चार्जेस देते हैं। तो बीपीएल वाले को स्पेशल हम डिस्काउंट करते हैं, स्पेशल हम देते हैं। जैसे एस्पायर लाइब्रेरी का हमेशा मोटिव रहा है कि लास्ट ईयर भी हमने अराउंड अबाउट 800 प्लस बच्चों को पढ़ाया। और एस्पायर लाइब्रेरी के नंबर्स ऑफ थाउजेंड्स बच्चे जो सिलेक्टेड हैं, अलग अलग पोस्ट पे बैठे हैं, अलग अलग कोर्स कर रहे हैं। तो वो सब तो किस तरह से अप्रिशिएट आपको वो करते हैं, भूल नहीं सकते, क्योंकि इतना अच्छा स्टेप आपने उठाया और वो स्टेप उनके लिए इतना काम का। हाँ, कहने का वो बॉडी, उनकी अप्रिसिएशन बहुत मिलती है। आप गूगल रिव्यू में देख लीजिएगा, 400 प्लस रिव्यू होंगे, अलग अलग बच्चे का अपना अपना रिव्यू होता है। तो रिव्यू देते हैं वहाँ पे, उसके बाद वो वीडियोस भेजते हैं, वीडियो देखिएगा। देन उसके बाद उनकी जो चीज़ मैं हूँ, मेरे पास भी एक टाइम एक बुक लेने के पैसे नहीं थे, किराया नहीं होता था। तो जब मैं कॉलेज जाता था पैसे नहीं होते। उस चीज़ को देखा ना, तो किसी ने मेरी हेल्प की। जिसने मेरी हेल्प की, ही इज़ असिस्टेंट इंजीनियर इन PHE डिपार्टमेंट, ठीक है, और एक PW डिपार्टमेंट में। तो कहने का मतलब कि उन्होंने मेरी हेल्प की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे पुश किया, पढ़ाया, देन मैं आगे पुश हुआ। तो मैं आपके साथ बैठा हूँ ना। तो आप यही कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आई और मेरी किसी ने मदद की तो मैं भी किसी की मदद करूं, ताकि बच्चा ये ना सोचे कि मेरे पास पैसे नहीं और मैं पढ़ नहीं सकता। यही चीज सोच के मैं आगे चल रहा हूँ, आगे चलता रहूंगा। क्योंकि जिस तरह से आपने बोला, जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है आपने अभी तक अपने नोट्स पहुंचा दिए कई सारी जगहों पर, उन्हें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे, लेकिन आपको फंडिंग कहाँ से आ रही? क्योंकि पैसे की जरूरत आपको भी, लद्दाख तक आप पहुंचे, करगिल तक आप पहुंचे हैं, तो कहीं भी जाने के लिए पैसा तो लगता ही। कौन आपकी मदद कर रहा है, किसकी सपोर्ट से आप कर रहे हैं? कोई फंडिंग नहीं है, कोई पैसा नहीं है। आपको सिर्फ किसी चीज को जब करना है ना, तो जब मेरे टीचर्स मेरे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे, तो वो फंडिंग चार्जेस कहाँ देते थे? कोई नहीं देता ना। मैं उनको फीस नहीं देता था। मैंने उनको 3-4 साल जब इंजीनियरिंग की तो पैसे दे दिए। तो अब जो मेरी ब्लेसिंग्स थी, तो अब भाई कोई भी ऐसी JKPSC तो क्लियर करना इम्पॉसिबल ना, तो डिफिकल्ट टास्क है, तो वो करके आज बैठे हुए हैं। ब्लेसिंग एक ऐसी चीज़ है, वो आपकी मनी से भी ऊपर है।
जो आपकी मनी है ना वो कभी किसी तो काम हर नहीं एक की आएगी। लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब वो सोचता है कि मेरी लाइफ में अगर ऐसा हुआ, मैं नहीं चाहता कि दूसरे की लाइफ में ऐसा हो। तो यही एक टर्निंग पॉइंट था जब आपने देखा कि मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे को कोई मदद कर रहा है मेरी, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। या ये बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, सही सोचा। ये चीज़ मेरी आगे चलेगी। जैसे हमने JKSSB के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो अपना नर्स के हों, चाहे वो जूनियर इंजीनियर सिविल के हों, चाहे वो हमारे फॉर एग्जांपल अकाउंट असिस्टेंट के हों, सब इंस्पेक्टर के हों, पटवारी के हों, हर किसी के नोट्स बनाए हैं। अभी हम इसको बुक में पब्लिश करने वाले हैं, लेकिन ये हम चाहते हैं कि कम लिमिट। तो ये लोगों तक आप पहुंचाते हैं, तो अगर किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा, तो किस तरह वो आपसे बात कर सके? वो तो बेसिकली 87160004 हमारा नंबर है, उस पर 24/7 सर्विस है। आपको रात को 2 बजे कॉल करके देख लीजिएगा, वो कॉल उठेगी। तो 24/7 सर्विस आगे भी सपायर लाइब्रेरी देती थी, आगे भी सपायर डाटा देगा और देता रहेगा हमेशा। तो किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, और नोट्स के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बच्चे हैं उन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके अलावा भी अगर किसी को इसकी हेल्प चाहिए होगी तो उनके लिए कितना चार्ज आप करते हैं? वो सिर्फ प्रिंटिंग चार्ज करते हैं, नंबर ऑफ पेजेस पे डिपेंड करता है। जो कितने हमारा नंबर ऑफ पेजेस हैं उसके बाद भी करते हैं। जैसे आपने बोला कि टीचर नोट्स कहाँ से आते हैं, जो आपका मेन क्वेश्चन था। तो मेन क्वेश्चन ये है कि टीचर हमारे, जैसे हमने JEE सिविल का कोर्स शुरू किया है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो हमारा कोर्स चल रहा है। तो टीचर्स हमारे NIT जमशेदपुर से, NIT श्रीनगर से हैं, तो आज तो किसी से मिल सकते नहीं आप, मैंने कभी किसी से मिला उन्हें भी चार्ज आपको देना पड़ता उनको है? चार्जेस देने पड़ते हैं, उनको वो पढ़ाते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट www.aspireadda.com, उसके ऊपर वो जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ अभी लाई है मैंने, नई चीज़ बताने वाला हूँ आपको, कि बच्चा पढ़ रहा है, एग्ज़ाम आने वाला है, तो सबसे बड़ी है प्रैक्टिस MCQ टेस्ट सीरीज। तो आप मानेंगे हमने सिर्फ 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज रखी है पूरे कम्पिटेटिव एग्जाम की। ओके। चाहे वो JEE की तैयारी कर रहा है, एक कम्पिटेटिव, एक जो ग्रेजुएट पर्सनैलिटी है ना, ग्रेजुएट पर्सन आपको किस में मिलेगा? टेक्निकल है, JEE सिविल में मिलेगा, AE में मिलेगा, आपको सब इंस्पेक्टर में मिलेगा। अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जो करे उनके लिए कॉन्सेप्ट लेके आए जी। हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे गौरव चौधरी जी, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट ये लेकर आए हैं। नोट्स आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। इस तरह के नोट्स जो है ये फ्री डिलीवरी जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में दे रही है। जितनी ज्यादा डिमांड आती है उतने ज्यादा ये जो है नोट्स उन बच्चों को देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो एक इनिशिएटिव है कि हर बच्चे को जो टैलेंटेड है, जो कुछ करना चाहता है, उन तक एजुकेशन जो है पहुंचाई जाए, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आता है। मुझे लगता है इसके साथ साथ सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर ये स्टेप ये उठा सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं, सरकार को भी देखना चाहिए कि कौन बच्चा नीडी है और उन तक ये मदद जरूर पहुंचाई जाए। तो उम्मीद है इनके इनिशिएटिव को देखते हुए कहीं ना कहीं वो भी अगले आने वाले समय में स्टेप उठाएंगे। अब इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।